साथियों, कुछ अवसर विलक्षण होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और ऐसा ही सुअवसर आ रहा है 8 दिसंबर 2023 को। एकादशी का ये अवसर है और यदि आप भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, सब प्रकार के प्रयोग करके केवल आपको आज तक निराशा ही मिली है, इस अनुष्ठान में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। विद्वान पंडितों के सानिध्य में और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। आपके निमित्त संतान प्राप्ति का महाअनुष्ठान किया जाएगा। कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, पितृ दोष हो, मंगली दोष हो, वैधव्य दोष हो, निसंतानता दोष हो, इस एकादशी पर यह महाअनुष्ठान आपकी गोद भर करके ही दम लेगा। ऐसा विलक्षण ये दिन है, ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है, जरूर इसमें शामिल होइए। साथियों, किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में हम एक बात जरूर कह देते हैं बड़ी आसानी से कि इसमें तो ये बाय बॉर्न प्रतिभा है, ये तो अपनी मां के गर्भ से ही ये सीख करके आया है। कैसे सीख करके आया है? बात में दम है। दम इसलिए है क्योंकि वो विलक्षण प्रतिभा उसमें बाय बॉर्न कहां से आई? पिछले जन्म से आई है। बाय बॉर्न का अर्थ ही है वो कि अपने साथ में वो लेकर के आया है, इसलिए वो इस कला को कई बार बहुत आसानी से सीख लेता है। और जन्म पत्रिका में केतु की क्या स्थिति है, इससे ये बड़ी आसानी से जाना जा सकता है कि इस जन्म में जो हमारी रुचियां हैं वो कहीं ना कहीं हम पिछले जन्म के संस्कार के स्वरूप लेकर के आए हैं। इसलिए व्यक्ति कभी वो कलाकार होता है, कभी खिलाड़ी होता है, कभी राजनेता होता है। इसमें उसके पूर्व जन्म का और केतु की परिस्थितियों का बड़ा गहरा हाथ होता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज के इस कार्यक्रम जिसका कि नाम आप यहां पर लिखा हुआ देख रहे हैं, पूर्व जन्म और केतु, इन दोनों का बड़ा गहरा अर्थ है। और केतु जो है वो पूर्व जन्म और इस जन्म के बीच में एक सेतु, एक पुल का कार्य करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। साथियों, हम कई बार एक जुमले का, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को देख करके, ये तो अपने मां के पेट से ही सीख करके आया है। ये जो प्रतिभा है इसके अंदर, ये इसमें बाय बॉर्न है। आपने कभी सोचा, कभी आपके दिमाग में, दिल में ये प्रश्न आया कि बाय बॉर्न हम कह रहे हैं पर मान नहीं रहे? मान इसलिए नहीं रहे क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा सोचना है कि कोई भी प्रतिभा जो है वो सीख करके उसको परिष्कृत किया जा सकता है। परंतु आप आमतौर पर एक बात जरूर देखते होंगे कि किसी में भाषण देने की कला है और वो बचपन से ही 5-6 साल की उम्र से ही उसने भाषण देना शुरू कर दिया। अचानक से वो स्कूल के स्टेज पर गया और स्टेज पर जाते ही उसको पता नहीं क्या हुआ, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी भय के हजारों लोगों के सामने वो बोलने लगा। और ये कला आप राजनेताओं में देख सकते हैं। चलिए खेल की बात करते हैं। खेल की जो महान शख्सियतें हैं तो वो बचपन से ही उसके प्रति वो आकर्षित हो गई है। अच्छा, दो लोग हैं, उनकी लंबाई बिल्कुल सही है, दोनों की एक जैसी है, दिमाग एक जैसा है, उनकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता एक जैसी है, परंतु वो किसी एक खेल को समान रूप से नहीं सीख पाते। कोई 6 महीने मेहनत करता है, कुछ भी उसको हासिल नहीं होता, और उसी खेल को दूसरा व्यक्ति 1 माह में बड़ा पारंगत हो जाता है। तो ये कहां से हुआ? ये बाय बॉर्न हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो जल्द सीखने वाला व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से वो संस्कार लेकर के आया था। हमारी जितनी भी तीव्र आकांक्षाएं होती है ना साथियों, किसी भी चीज को प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा या जो विलक्षण प्रतिभा है हमारे अंदर, वो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म की देन है। बहुत सा उसका हिस्सा पूर्व जन्म से पूरी तो हो चुका है और यहां आकर के हम देखते हैं कि वो हमारी जो इच्छा है, वो हमारी जो रुचि है, इस रूप में कहीं ना कहीं सामने आती है। यदि डॉक्टर ने आपको मना कर दिया है, मान लीजिए कि आपको आम नहीं खाना है, कोई कारण होगा,
और आपने आम का पूरा सीजन चला गया, एक भी आम नहीं खाया। और जब अगले वर्ष दोबारा आम का सीजन आया, तब आपने अगला पिछला सारी कसर निकाल दी और आपने क्या कहा कि भाई पिछले साल तो मैंने एक भी आम नहीं खाया था, इसलिए मैं अब ये पूरा कर रहा हूं। ये कहीं ना कहीं जन्म के साथ में भी है। हमारी इच्छाएं, हमारी रुचियां पूर्व जन्म से चली आ रही है, इसलिए वो हमारी रुचियां हैं, इसीलिए वो हमारे पूर्व जन्म का एक प्रकार से दिग्दर्शन हमें कराती है। तो हम जन्म पत्रिका के माध्यम से बहुत आसानी से आज ये जानेंगे कि आपकी या किसी की भी जो रुचि है, जो आकांक्षा है, वो कहीं ना कहीं तीव्र कैसे जुड़ी हुई है पूर्व जन्म से। केतु की स्थिति से जानेंगे। साथियों, यदि केतु देव किसी व्यक्ति के लग्न में विराजमान है, लग्न अर्थात हम स्वयं, तो आप देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है स्वयं के शरीर पर स्वयं ही फिदा होता है। आईने के सामने ये बड़ा लंबे समय तक खड़ा रहता है या खड़ी रहती है। अपना जो है वो बहुत ध्यान रखता है, अपने शरीर का बड़ा ध्यान रखता है ऐसा व्यक्ति, और लक्ष्य के प्रति भी बड़ा समर्पित होता है। ऐसे व्यक्ति को सजने का, संवरने का, अप टू डेट रहने का बड़ा यहां पर देखते हैं कि उसका जो योग है वो निर्मित होता है। तो ये सीधा कनेक्शन पिछले जन्म से है। इसका पिछले जन्म में कहीं ना कहीं इसकी ये इच्छा अधूरी रह गई थी, तो वो अब इसको इस जन्म में पूरी करता है। साथियों, यदि केतु देव किसी जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में, धन भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो बहुत ऐसा माना गया है कि पिछले जन्म में इसको पैतृक संपत्ति नहीं मिली, इसका जितना हिस्सा बनता था वो नहीं मिला, तो ये इसकी इच्छा अधूरी रह गई। तो इस जन्म में ये पैतृक संपत्ति पाने को बड़ा लालायित रहता है। अच्छा, इतना ही नहीं, अपने परिवार का, अपने बीवी का, बच्चों का बड़ा ख्याल रखता है। ये अपने कुटुंब से भी इसका लगाव बहुत ज्यादा होता है। और चूंकि ये वाणी का भी भाव है, तो यहां पर ये हमें संकेत दे रहा है कि ये जो जातक है, ये पिछले जन्म में इसको रोका गया था अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये इस जन्म में बड़ा ही वाचाल होता है या अधिक बोलना जो है ये पसंद करता है, द्वितीय भाव का केतु। साथियों, यदि केतु देव तृतीय भाव में विराजमान है, इसका क्या स्पष्ट संकेत है? तृतीय भाव महत्वाकांक्षा का भाव है। बहुत बड़ी सपना, बहुत बड़ी कल्पना, कोई महत्वाकांक्षा, कोई बड़ा सपना, कोई बड़ी कल्पना इस जातक की पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी। इसलिए अब ये इस जन्म में क्या करता है कि अपनी जो भी इसकी महत्वाकांक्षा है उसकी पूर्ति के लिए सीमा से बाहर जाकर के ये रिस्क लेगा, जोखिम लेगा। कोई इसको डर नहीं रहेगा। हमेशा ये अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए समर्पण करने को तैयार रहेगा, और साथ ही अपने भाइयों के प्रति भी इसका जो लगाव है वो बहुत ज्यादा होता है। साथियों, यदि केतु माता के भाव में विराजमान है, तो इसका स्पष्ट संकेत यह है कि पिछले जन्म में जातक को मां का प्यार नहीं मिला, इसलिए इस जन्म में ये माता के प्रति बड़ा समर्पित होता है। ममाज बॉय आप इसको कह दें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। भूमि खरीदने के लिए बड़ा लालायित रहता है, वाहन खरीदने के लिए बड़ा लालायित रहता है, सुख सुविधाओं के जो साधन है उनको जुटाने के लिए बड़ा ये लालायित रहता है, और ये जल्द ही जुटा भी लेता है, क्योंकि पिछले जन्म में ये सब ये जुटा नहीं पाया था, और वो इसकी तीव्र इच्छा या तीव्र शौक, जो भी हम इसको कह लें, वो रहता है। साथियों, यदि केतु देव इस पंचम भाव में विराजमान है, अब इसका संकेत यह है कि पिछले जन्म में इस जातक को संतान का सुख या तो नहीं मिला, प्रेम जिससे इसने किया उसने इसको धोखा दिया, इसको डंप कर दिया, तो अब इस जन्म में ये क्या करेगा? संतान के प्रति समर्पित रहेगा। संतान इसको बहुत जल्दी चाहिए या बड़ी संख्या में चाहिए। प्रेम संबंधों को ये तरजीह देता है और हमेशा प्रेम की ये तलाश करता रहेगा। साथियों, यदि केतुदेव इस त्रिक भाव में विराजमान हो, तो इसका स्पष्ट संकेत यह है कि किसी रोग के कारण, किसी ला इलाज रोग के कारण इस जातक जो है इसको मृत्यु का सामना करना पड़ा। तो अब
इस जन्म में ये क्या करेगा, इस जन्म में ये अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी कैसे बढ़ाएं इसके बारे में चिंतित भी होता है और तत्संबंधी ये कदम भी उठाता है। ऋण लेने से सदैव बचता है, ये प्रयास करेगा कि इसको लोन लेना ही ना पड़े, इस प्रकार से ये वित्तीय प्रबंधन करता है, इसकी कोशिश ये रहती है। शत्रुता किसी से भी ना हो, ऐसा इसका प्रयास होता है। साथियों, यदि केतु देव इस सप्तम भाव में विराजमान हो तो ये स्पष्ट रूप से संकेत है कि इस जातक को या तो पत्नी का या पति का प्रेम पिछले जन्म में मिला ही नहीं, उसकी प्रताड़ना के द्वारा ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन में था, या हो सकता है मृत्यु का ये शिकार हो गया हो। तो अब इस जन्म में यदि, अब क्योंकि यहां पर कुंडली मिलान भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इस फैक्टर को यदि कुंडली मिलान के समय अनदेखा किया जाता है तो यदि ये दाम्पत्य जीवन में पीड़ित होता है तो ना तो ये शादी से बाहर आ पाता है और ना ये शादी का एंजॉय ही कर पाता है, ये बस ये अधर झूल में लटक करके रह जाता है। साथियों, यदि केतुदेव इस भाव में विराजमान है तो बहुत संभावना है कि इस व्यक्ति की तंत्र में बड़ी रुचि होती है, पिछले जन्मों में भी थी, प्रयास भी किए थे, परंतु वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई। तो पराविद्याओं में, तंत्र में, वाम मार्ग में इस व्यक्ति की बड़ी रुचि होती है। रिश्वत के पैसों में, 2 नंबर के पैसा जुटाने में इस व्यक्ति की इस जन्म में बड़ी रुचि होती है। साथियों, यदि केतुदेव इस नवम भाव में विराजमान हो जाए तब भी ये कि इसकी जन्म जात जो प्रतिभा है वो तो ठीक है ही, पिछले जन्म में कहीं ना कहीं इसकी जो आध्यात्मिक एक्सीलेंस पर जाने का जो एक इच्छा थी वो अधूरी रह गई थी, धर्म के क्षेत्र में कुछ बड़ा कार्य करने की जो इच्छा थी वो अधूरी रह गई थी, यात्राएं करने की, पर्यटन में करने की बहुत सी इसकी इच्छाएं जो है वो अधूरी रह गई थी। तो इस जन्म में ये यात्राओं को लेकर के बड़ा सजग होता है, फ्रिक्वेंटली यात्राएं करता है, पर्यटन करता है और धर्म में भी जो है इसकी रुचि बहुत अच्छी होती है और धार्मिक एक्सीलेंस के द्वारा ये कई बार लोगों की हीलिंग भी करता है। साथियों, यदि केतुदेव इस भाव में, दशम भाव में विराजमान हो जाए तो ये स्पष्ट रूप से है कि जो ये रोजगार अपनाना चाहता था, जो इसके दिल में रुचि थी, अभी भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बनना कुछ चाहता है, माता पिता उसको कुछ और बनाने को राजी नहीं, तो पिछले जन्म में इसका अपना कारोबार करने, कर्म करने की कोई अधूरी इच्छा रह जाती है, उसी पीड़ा में ये दिवंगत हो जाता है। तो इस जन्म में ये अपने काम के प्रति बड़ा समर्पित रहता है, पिता से इसका बड़ा लगाव होता है और यह भाव प्रसिद्धि का भी भाव है, सेलिब्रिटी बनने का भी भाव है, विख्यात होने का भी भाव है, नाम की बहुत ज्यादा इसकी इच्छा होती है कि नाम मेरा हो, तो ये अपना नाम और प्रसिद्धि के प्रति लालयित होता है, अनुशासित जीवन जीता है और सरकार में भी इसको या कई बार बहुत अच्छे पद जो है वो भी मिल जाते हैं। साथियों, यदि केतुदेव इस आय भाव में विराजमान हो, इसका भी स्पष्ट संकेत है, क्योंकि ये जो भाव है साथियों ये विशेषज्ञता का भाव है। इस भाव से विशेषज्ञता के बारे में चर्चा की जाती है, जैसे डॉक्टर विशेषज्ञ होता है, वकील विशेषज्ञ होता है, किसी न किसी फील्ड के विशेषज्ञ हैं। तो पिछले जन्म में इसका किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने का जो सपना था वो किसी कारणवश अधूरा रह गया, इसलिए ये अब इस जन्म में तो विशेषज्ञ बन करके ही रहता है। और आमतौर पर देखेंगे कि केतु यदि 11th हाउस में है तो ये व्यक्ति किसी न किसी फील्ड में विशेषज्ञ होता है, बहुत मिलनसार होता है, कभी भी अकेला रहना ये पसंद नहीं करता, अकेलेपन में इसको एक घुटन होती है, 2-4 लोगों के बीच में होगा तब ही इसको एक सुकून की स्थिति मिलेगी। आय को लेकर के बड़ा पर्टिकुलर होता है कि मेरी आय कहीं समाप्त ना हो जाए, यदि अभी जो आय हो रही है ये कम हो गई तो मैं क्या करूंगा, इस प्रकार की चिंता भी इसकी बनी रहती है। और साथियों, यदि केतुदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो तो ये कहीं ना कहीं ये बतलाता है कि पिछले जन्म में इस व्यक्ति की जो वृद्धावस्था है, जो बुढ़ापा है, वो बहुत खराब था। तो अब इसकी तीव्र इच्छा ये रहती है कि मेरा जो रिटायरमेंट का प्लान है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये 20 या 22 वर्ष की आयु से ही वृद्धावस्था कैसी होगी उसकी तैयारियां प्रारंभ कर देता है,
क्योंकि ये पिछले जन्म के कहीं ना कहीं इसके संस्कार जो है, इसमें विदेश का भाव भी ये है, तो पिछले जन्म में भी ये इसकी इच्छा अधूरी रह गई थी, इसलिए ये इस जन्म में इसको पूरी जरूर करता है, विदेश में जाकर बसने की, वहां कार्य करने की, वहां नौकरी करने की, वहां की सिटीजनशिप लेने की। और कहीं ना कहीं केतु का 12th हाउस में होना व्यक्ति को अपमानित होने का डर देता है कि कहीं ना कहीं मैं कहीं अपमानित ना हो जाऊं, तो ये उसके लिए भी कुछ ना कुछ तैयारी जरूर करता है। तो साथियों, ये था पूर्व जन्म और केतु के बारे में आज का हमारा ये खास एपिसोड। और आप जरूर, मैं ये आशा करता हूं, बल्कि विश्वास ही करता हूं कि आप इससे कुछ ना कुछ नया जरूर सीखे होंगे, और कैसे जीवन को हम बेहतर बनाएं, कैसे अपनी रुचियां, हमें पता ही नहीं कि हमारी रुचि क्या है, बनना क्या है, उसमें भी इसमें सहायता हमें जरूर मिलेगी। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। और अब साथियों, बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। साथियों, आज का पहला जो कमेंट है ये कविता सिंह जी ने लिखा है, और आपने लिखा है कि मुझे इस अनुष्ठान में शामिल होना है। जी हाँ कविता जी, आपके माध्यम से मैं सभी को ये सूचना देता हूं कि 8 दिसंबर 2023 को एक महाअनुष्ठान एकादशी का वो दिन भी है, और ऐसे सभी जातक और जातिकाएं, दंपत्ति जिनका 2 वर्ष विवाह हुए बीत चुका है और उन्होंने प्रयास भी कर लिए हैं, या इससे अधिक समय भी बीत चुका है और संतान उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं उनका चाहे सप्तम भाव डैमेज हो, या सप्तम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, या कोई भी समस्या हो, डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही, प्रयोगशाला की समझ में नहीं आ रही, सूक्ष्म ग्रहों की स्थितियां उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। तो यदि आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो इस अनुष्ठान में आप शामिल होने के लिए, अधिक जानकारी के लिए जो फोन नंबर है उस पर दे करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं फोन करके। साथियों, अगला कमेंट सोनम जी ने लिखा है, हर हर महादेव, हे भोलेनाथ जी, मुझे भी मां बनने का सुख दें प्रभु। सोनम जी, ये जिस वीडियो में आपने कमेंट किया है, उस वीडियो ने हजारों बहनों को मां बनने का वरदान, आशीर्वाद प्रदान किया है, तो आप भी इसको जरूर करें और अपनी झोली जो है वो भरें। तो सोनम जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट श्रद्धा मिश्रा जी ने लिख भेजा है, क्या ये उपाय शाम को कर सकते हैं? जी नहीं श्रद्धा जी, ये जो उपाय है ये सुबह अर्थात प्रातःकाल ही करना है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।